अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है 11 मई 2025 और आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। वैसे तो खैर माओं के लिए कोई एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि माओं के लिए हर दिन ही हमें स्पेशल बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि दुनिया ने एक रीत बनाई हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस रीत को निभाऊं। तो मैंने भी आज सोचा कि आज अपनी अम्मी को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाने के लिए उनके लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल करूं। तो मैं अपनी अम्मी के लिए छोटे से गिफ्ट और कुछ उनकी पसंद की चीज़ें जो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा से ही उनके लिए लेकर आई हूँ। करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन एक तो टाइम की कमी थी और दूसरी मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं उनकी पसंद की हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लेकर आई हूँ। और शाम को जाऊँगी और अम्मी को जो है ना ये सरप्राइज़ दूँगी और उनके साथ मदर्स डे मनाऊँगी। और माँ जो है वो अल्लाह ताला का बहुत बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इनकी जितनी भी कदर कर ली जाए उतनी ही कम है। अल्लाह पाक जिन भी लोगों की माएँ जो है वो दुनिया में हयात है, उन सबको सेहत और ज़िंदगी दीजिए दे। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए ख़ास तौर पे स्पेशली दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनकी माँओं के दर्जात बुलंद करे। क्योंकि माँ के बग़ैर इस ज़िंदगी का तसव्वुर भी, यकीन करें, कभी सोचे भी ना तो इतना नामुमकिन सा लगता है। तो बस मैंने उनके लिए एक चीज़ें छोटी छोटी पैक कर ली हैं और अब मैं शाम का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। शाम को जाऊँगी तो उनके साथ मैं मनाऊँगी मदर्स डे। शाम हो गई है, तकरीबन 4:30 का टाइम है। दोपहर में हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी। मैंने कहा अभी नहीं चलते, शाम को जाएंगे। और अभी 4:30 का टाइम है, धूप अभी भी बहुत ज़्यादा है। खैर हवा तो चली हुई है, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं सोचे चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे भी ना, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लूँगी उनके साथ। वैसे टाइम नॉर्मली मिलता ही नहीं है पूरे हफ्ते में। और ये रहे मिस्टर साई बशीर। तो चलें चलते हैं। बस पहुंच आए हम अम्मी के घर। और जब हम पहुंचे हैं ना यहाँ पर, तो अम्मी अब्बू सो रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था ना। और मेरी जब उनसे बात हुई थी सुबह भी और कल भी, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि कल संडे है, एक दिन मुझे मिलता है रेस्ट करने के लिए, तो मैं कल नहीं आऊँगी। हालांकि अम्मी को इंतज़ार होता है कि ये ना इतवार का दिन है तो ये लाजमी आएगी। तो मैंने कहा कल उन्हें कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन होता है। अम्मी मैं बहुत थकी हुई, मैं रेस्ट करूँगी, तो आज शायद मैं चक्कर नहीं लगा सकूँ ना। अम्मी कहती तुम तो कहती थी तो मैंने आना नहीं है। मैंने कहा बस देख लें, मैंने सरप्राइज़ दिया है आपको। तो बस अम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो गई। हालांकि चीज़ें तो जो है वो छोटी ही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने वो ली थी जो मेरी अम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ना। मतलब जिनके उन्हें बहुत शौक़ होता है, तो वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खुश हुई सब छोटी छोटी चीज़ें देखकर। और मैंने खुद से उन्हें गजरे पहनाए और मोतीचूर के लड्डू। तो उन्होंने फ़ौरन गैस कर लिया कि ये साहिद का आइडिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि जब भी ऐसी कोई भी इवेंट होता है ना, साई कहते हैं आंटी के लिए जो है ना वो मोतीचूर के लड्डू ले चलते हैं, क्योंकि आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वाकई मेरी अम्मी को ना मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वो अम्मी अब्बू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और यकीन करेंगे इतने कोई यादगार लम्हात होते हैं ना, जो टाइम मैं अपने माँ बाप के साथ स्पेंड करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे उस वक्त का कोई और जो है वो नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। जितनी खुशी इस एक वक्त के अंदर महसूस होती है ना, शायद मैं अपने माँ बाप को वैसे ये बात नहीं कह सकती। लेकिन जो सुकून मुझे उस वक्त में महसूस होता है, जो मैं उनके साथ गुजारती हूँ, बातें करती हूँ, बाकी बाकी पूरे टाइम के अंदर वैसा सुकून महसूस जो है वो नहीं होता। और वाकई माँ जो है ना वो बहुत 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 बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को जो है ना वो सेहत और ज़िंदगी दे। और प्लीज़ आप लोग मेरे माँ बाप के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत और ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर जो है ना वो सलामत रखे। तो बस ये छोटा सा मेरा मदर्स डे का व्लॉग था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी अम्मी अब्बू के लिए ख़ास तौर पर लाजमी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।